एक बहुत पुराने जमाने में एक ऐसा किंगडम हुआ करता था जो अपनी दुनिया के सबसे पावरफुल मेजेस पैदा करने के लिए मशहूर था। लेकिन एक दिन रॉयल मेजेस का सामना एक खतरनाक ड्रैगन किंग से होता है। उनके बेहतरीन जादूगर इकट्ठे होते हैं और उस पे अनगिनत स्पेल कास्ट करते हैं, लेकिन एक भी अटैक उस क्रिएचर की ताकत के सामने काम नहीं आता। एक एक करके हर मेज हार गया। लगता था कि इंसानियत खत्म हो जाएगी कि तभी ड्रैगन किंग कुछ देख के लौट जाने का फैसला करता है। लेकिन जाते वक्त वो एक ऐसी चेतावनी छोड़ गया जो इंसान कभी नहीं भूल पाए। वो चेतावनी क्या थी, उससे पहले हम ये सब कैसे शुरू हुआ वो देखते हैं। एक जंगल जो स्पिरिट्स और जादुई जानवरों से भरा था, जहाँ एक प्रेग्नेंट ड्रैगन बढ़िया सी गुफा चुन के अपना घोंसला बना रही थी। बहुत मेहनत के बाद उसने एक अकेला अंडा दिया और इतने ही प्रोसेस में वो इतना थक गई कि मुश्किल से उसमें कोई ताकत बची थी। फिर भी खाना ढूंढने जाने से पहले जमीन पर उसने आग बिछा करके अंडा गर्म रखने छोड़ दिया। फिर शिकार के लिए निकल गई। जंगल के ऊपर से उड़ते हुए उसने दो जादुई जानवरों को देखा। परफेक्ट शिकार था उसके लिए, लेकिन थकान की वजह से वो नोटिस नहीं कर पाई कि कुछ इंसान भी छुपे हुए थे और पल भर में सब उल्टा हो गया। शिकारी खुद शिकार बन गया। कुछ वक्त बाद एक प्रेग्नेंट बिल्ली भी उस गुफा में आती है जो पैरोट कैट नस्ल की थी। पूरी जादुई जंगल की सबसे समझदार बिल्ली माना जाता है जिन्हें, क्योंकि ऐसा गुफा अक्सर ड्रैगन्स का घर होता है, तो कोई शिकारी यहाँ नहीं आता है भटकने के लिए भी। ऊपर से गर्म जगह थी और चूहे भी खूब सारे थे, तो उसके लिए बच्चे जन्मने का ये परफेक्ट जगह था। उसी रात उसके बच्चे भी होते हैं। जब वो आराम कर रही थी उसे कुछ अजीब फील हुआ। बिल्ली के बच्चों के बीच में छुपा हुआ वो अंडा हिलने लगा और पल भर में ही एक छोटा ड्रैगन अंडे की खोल तोड़ के बाहर आता है। बिल्ली तो पहले उसे कुछ पल देख सोचती है कि ड्रैगन के साथ कब सोई मैं। इतना अलग अपने बच्चों से देखती है, लेकिन न उसने डर दिखाया न ही नफरत। उसे भी अपना बच्चा समझ के अपना लिया, क्योंकि उसे कोई खतरे का एहसास नहीं हो रहा था। और ऐसे ही ये छोटे ड्रैगन का इस प्यारी बिल्ली फैमिली में स्वागत होता है। सब में सबसे छोटा भाई वो बन गया था। बिल्ली माँ बच्चों की परवरिश करते वक्त सोचती रहती कि आखिर इस अजीब बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा। दिन तेजी से गुजरते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो माँ उन्हें चूहे का शिकार करना सिखाने बाहर ले जाती है। कहती है सिर्फ देखना काफी नहीं है, हर कदम याद करो, तभी सेल्फ डिपेंडेंट होकर के जी सकोगे। अपने सालों के तजुर्बे से कई चूहे पकड़ के दिखाए उसने, और बच्चे एक एक मूव बड़े ध्यान से देख रहे थे। पैरोट कैट स्पीसीज सिर्फ समझदार ही नहीं थी, कुदरत ने उन्हें अलग अलग जादू की ताकतों से भी नवाजा था। बड़े भाई बहनों के पास अपनी यूनिक मैजिकल एबिलिटी तो थी ही, लेकिन छोटा अलग था। ड्रैगन होने की वजह से सेम स्पेल्स तो यूज नहीं कर सकता था, पर उसकी अपनी ताकतें थी। पंख फैला के वो आसमान में उड़ना और आग उगलना शुरू करता है। जब फैमिली ने ये सब देखा तो खुशी से झूम उठे। माँ भी प्राउडली मुस्कुराती है, बोली कि मेरे बेटे की जादू तो बिल्कुल अलग है भाई बहनों से। फिर उसने देखा कि कुछ इंसान जंगल से गुजर रहे हैं, तो मौका देख के उसने एक जरूरी सबक सिखाया। बताया कि इंसान इस इलाके को न्यू कॉमर्स का जंगल कहते हैं, जो चूहे और जादुई जानवर पकड़ने आते हैं। ये इंसान ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कुछ दरिया दिल होते हैं जो हर जीव की इज्जत करते हैं, कुछ जीव देख के इज्जत करते हैं, और कुछ तो बेहद क्रूएल भी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम पैरोट कैट से सिर्फ आसान शिकार होते हैं। अब सब बच्चों ने ध्यान से इंसानों की खुशबू याद कर ली, ताकि दूर से ही पहचान करके खतरे से बच सके, जिससे माँ को सुकून मिलता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ थी कि अचानक से एक चमकीली रोशनी ने उसे घेर लिया। वो इतनी ताकतवर बिल्ली थी कि इंसानों ने उसे समन किया था। वो जानती थी कि ये वो रोक नहीं सकती, तो सिर्फ अपने बच्चों को देखा और आखिरी बात कही कि जितना हो सके अच्छा जियो। जो सीखा है तुमने वो काफी है अपने दम पर रहने के लिए। ये जंगल खतरनाक है, इसलिए एक दूसरे की हिफाजत करना। अगर जंगल में ही रहते रहोगे तो एक न एक दिन दुनिया में बिखरे हुए अपने भाई बहनों से भी मिलोगे, तो फैमिली की खुशबू से पहचाने जाओगे और प्यार से वेलकम किए जाओगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी बात कहती है कि सब बस खुश रहना, और फिर वो गायब हो जाती है। चारों बच्चे तरफ गए माँ को आंखों के सामने से जाते हुए देख के। पहली बार छोटे ड्रैगन के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब साल ऐसे ही गुजरते गए। अब जब वो बड़े हो गए हैं तो बड़े भाई बहन अपनी अपनी जिंदगी जीने निकल गए। छोटा ड्रैगन अकेला रह गया उस गुफा में जहाँ वो पला बढ़ा था। बचपन से जो उसने सीखा था चूहे का शिकार करता रहा, लेकिन जो खुशी कभी रोज की जिंदगी में उसकी भरी रहती थी वो अब बिल्कुल खाली सी हो गई है। तन्हाई में गुजरने वाला हर दिन पहले दिन से और ज्यादा लंबा होता जाता। कुछ वक्त बाद सब कुछ एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज की वजह से बदल जाता है, जब उसकी बड़ी बहन अपने साथी के साथ गुफा में वापस आती है। जैसे ही उसने अपने छोटे भाई से मिलवाया, ड्रैगन ने पास आकर के उसे सूंघा। सेम जात की खुशबू आई तो फौरन फैमिली का हिस्सा मान लिया। थोड़ी देर बाद गुफा में नए बच्चे होते हैं। तब से वो रोज बाहर जाता और एक कूल मामा बनने का फर्ज निभाता, उनके लिए चूहे पकड़ के लाके,
ताकि अपने भांजे भांजियों के लिए काफी खाना हो सके। अब वो पूरा बड़ा हो चुका था, फिर से मुस्कुराहट उसकी जिंदगी में आने लगती है। एक फैमिली जो उसके आंखों के सामने थी तो उसे अकेलापन नहीं लगता। वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे खुश दिनों में से थे। फिर जैसे पहले माँ ने किया था, ड्रैगन ने भी छोटे बच्चों को शिकार सिखाना शुरू किया और बार बार एक सबक दोहराता रहता कि इंसानों के पास कभी मत जाना। वो बच्चे भी अब बड़े होकर निकल जाते हैं। उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करता देख उसे खुशी तो होती है, लेकिन एक दर्द भी था, क्योंकि ड्रैगन्स बिल्लियों से कहीं ज्यादा जीते हैं। एक दिन वो भी ये रियलाइज करता है कि शायद वो हर भाई बहन से ज्यादा जिएगा। ये ख्याल उसके दिल में छुप के बैठ जाता है। लेकिन जब अब उसे तन्हाई भरे आलम अब नॉर्मल लगने लगती है, गुफा में एक नई बिल्ली आती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन पास आते ही खुशबू उसे जानी पहचानी लगी, जैसे उसकी भाई बहनों जैसी हो। उसने अपना परिचय दिया और कहती है कि वो बच्चे देने वाली है, क्या इस गुफा में रह सकती है। उसके पिताजी ने उससे एक अजीब कहानी बताई थी उनके भाई के बारे में, जो एक पंख वाला बिल्ली है, और कहा था कि अगर कभी सेफ जगह चाहिए हो तो उसके पास चले जाना। ये सुन के तो ड्रैगन की आंखें भर आती हैं, क्योंकि इतने सालों की तन्हाई के बाद भी उसके फैमिली मेंबर ने अभी भी उसे याद रखा है। ये चीज जो वो अभी फील कर रहा था, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वक्त के साथ अब ड्रैगन और भी बड़ा और मजबूत होता गया। उसने एडवांस मैजिक सीखी और जंगल की स्पिरिट से बात करना भी सीखा। एक बार वैसे ही कैजुअली खुद को पंख वाली बिल्ली कह के परिचय देता है, पर स्पिरिट्स बिल्कुल कंफ्यूज थे। एक ऑकवर्ड पॉज के बाद उन्होंने बताया कि वो बिल्ली नहीं है। ड्रैगन जम गया कि ये तुम क्या बोल रहे हो। दरअसल उसकी माँ को ये डिटेल बताने का मौका मिले उससे पहले ही उसे उठा लिया गया। अब जो भी वो अपने बारे में धारणा बना के रखा था, सब एक पल में ही ढह गया। हैरान परेशान होकर के वो गुफा में वापस आता है और भांजे भांजियों को बताता है कि एक शॉकिंग न्यूज है, मैं बिल्ली नहीं हूँ। और उनका रिएक्शन था कि हाँ हम जानते हैं, 20 गुना बड़े हैं आप और आग भी उगल सकते हैं। ये रियलाइजेशन उन्हें ज्यादा हैरान नहीं करता है और वो बोलते हैं कि मैजिक सिखाना हमें आप जारी रखो, मजा आ रहा है। और ड्रैगन फौरन ठीक हो गया कि क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ, ये मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। अब कुछ वक्त शांति से गुजरता है। फिर एक दिन उड़ता हुआ जब वो घर वापस आ रहा था तो इंसानों के कुछ ग्रुप को काफी सारी मरी हुई बिल्लियों को लेकर के जाते देखा। पहले सोचा कि शायद वो खाने के लिए हंटिंग किए होंगे, फिर कुछ लाशें पहचान लेता है कि ये तो उसकी फैमिली की हैं। उसके अंदर कुछ टूट सा गया, नीचे उतर के उन शिकारियों को पल भर में राख कर देता है। फिर स्पिरिट से पूछा कि ये इंसान बिल्लियों को इतनी हंटिंग क्यों कर रहे हैं, खाना नहीं है तो? स्पिरिट ने उसे एक बात बताई कि उनका फर चाहिए उन्हें। ये जवाब तो अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा में डाल देता है, क्योंकि भूख के लिए मारना तो उसे समझ आता है कि ये प्रकृति का नियम है, लेकिन सिर्फ कपड़े के लिए बिल्लियों को मारना, प्रकृति भले माफ कर दे, मैं नहीं। अब बिना एक पल गवाए वो सीधा शहर के मेन दरवाजे पर उतरता है, अनाउंस करता है कि वो जंगल की जादुई बिल्लियों का रक्षक है और जो शिकारी गए थे वो गए के गए रह गए। फिर वो चेतावनी देता है कि अगर कोई दोबारा बिल्लियों को मारने जंगल आया तो पूरा शहर जला दूंगा। इंसान घबरा गए और लोकल नाइट्स ने बिजली की मैजिक उस पे चलाई, जो उनका अच्छा डिसीजन नहीं था। उस पर तो कोई असर नहीं हुआ, एक खड़ूस तक नहीं आई। उल्टा वो एनॉयड हो गया। यू रियली वांट टू मेस विथ मी? पूरा शहर का एक हिस्सा जला दिया उसने, जिसमें हमला करने वाले सोल्जर्स भी खत्म हो गए। पहले तो वो सिर्फ चेतावनी देने आया था, पर अब वो पूरे शहर को खत्म करने का सोच रहा है। पर आग में नीचे देखता है कि एक छोटी सी लड़की रो रही थी। उसे पहले तो फर्क नहीं पड़ा था, पर उसकी पालतू बिल्ली उसके आगे खड़ी होकर के उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। इससे अचानक से उसे उसकी माँ की बात याद आती है कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, अगर कुछ बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे भी हैं। अब कुछ की गलती के लिए सबको खत्म करना उसे सही नहीं लगता, तो वो ऊपर हट जाता है और आखिरी चेतावनी दिया कि जंगल में बिल्लियों को बेवजह मारना बंद करो, सिर्फ खाने या बचाव के लिए मंजूरी है, और अगर ऐसा नहीं किए तो वो फिर वापस आएगा, कह के घर की तरफ चल देता है। अब काफी सालों तक शांति बनी रहती है, क्योंकि कोई भी एक जायंट आग उगलने वाले कैट ड्रैगन से नहीं उलझना चाहता। एक रात किंगडम का प्रिंस चुपके से उठता है और सीक्रेटली मैजिक प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि वो मैजिक में कमजोर था और अगर उसे सिंहासन के लिए खुद को वर्दी साबित करना है तो राजा को प्राउड करना होगा। फायर स्पेल ट्राई करता है, कुछ नहीं हुआ। दोबारा ट्राई करता है, कुछ भी नहीं होता। तभी एक भूली बिसरी बिल्ली उसके पास आके बैठ गई। कुछ देर उसे पैट करने के बाद उसे एक अजीब सा कंफर्ट मिलता है और इस बार उसकी मैजिक से पत्ता जल गया। बिल्ली कूद पड़ती है और प्रिंस ने भी खुशी से उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उसने रियलाइज किया कि ये तो वही जंगल वाली जादुई बिल्ली जैसी लग रही है। उसे पढ़ाई में एक जरूरी रूल बताया गया था कि इन बिल्लियों को कभी हर्ट मत करो, वरना वो आ जाएगा, और अब की बार कोई वार्निंग भी नहीं होगी। इज्जत से पूछता है कि क्या वो जंगल से आई है। बिल्ली ने कैजुअली हाँ किया तो प्रिंस उसे वापस पहुंचाने का ऑफर करता है, पर बिल्ली ने बेसिकली कहा कि रहने दो, मुझे रास्ता पता है, वहीं से तो आई हूँ।
और कह के निकल जाती है। अगली सुबह बिल्ली वापस आती है प्रिंस से मिलने और साथ में मैजिक प्रैक्टिस करने लगती है। दोनों धीरे धीरे और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हर रात ट्रेनिंग और बातें करते हैं। राजा को जल्द ही पता चल गया कि उसके बेटे का अफेयर एक मैजिकल बिल्ली से चल रहा है। वो डर गया ये सोच के कि कहीं ड्रैगन ने ये सोच लिया कि हमने उसकी मैजिक बिल्ली पकड़ ली है तो। लेकिन याद करता है कि ड्रैगन पिछली बार तो कोई रीजन से आया था और चेतावनी भी दी थी, सीधा हमला नहीं किया। तो उसने उम्मीद किया कि इस बार बात से काम चल जाए। थोड़ी देर में ड्रैगन वाकई शहर में उतरता है और सब घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि आज तो प्रिंस के ससुर जी हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ड्रैगन इस बार बदला लेने नहीं आया था। वो सिर्फ अपना एक बिल्ली ढूंढ रहा है जो काफी दिनों से अपने घर नहीं लौटी। बिल्ली तभी सामने आती है तो वो उसे पूछता है कि इतने दिन कहाँ थी? बोला था ना कि 7 बजे के बाद घर आ जाना। हाँ, जैसे कि मारने वाले 7 बजने का इंतजार करेंगे। खैर, बिल्ली ने बताया कि उसकी एक इंसानी बच्चे से दोस्ती हो गई है और वो उसे मैजिक सिखा रही है क्योंकि वो एक नकारा, निकम्मा, कमजोर, लाचार, आलसी और बहुत ही बेकार है। ड्रैगन ने उसे याद दिलाया कि इंसान खतरनाक हो सकते हैं, पर बिल्ली ने कहा कि उसका दोस्त अलग है। जब प्रिंस आया तो ड्रैगन ने उसे खुद देखा कि लड़का तो बुरा नहीं लगता है। मान लिया कि ठीक है, वो यहाँ रह सकती है। लेकिन क्योंकि वो प्रिंस था तो प्रॉपर परमिशन भी जरूरी थी ताकि शहर में पैनिक ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से वो खुद को पंख वाला एक छोटा बिल्ली बना लेता है और कैसल में घुसता है, जहाँ राजा साहब उसका इज्जत से वेलकम करते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी बिल्ली यहाँ रहे तो। सिर्फ पूछता है कि इंसानों को मैजिक सिखाना अलाउड है या नहीं, क्योंकि बिल्लियां तो आखिरकार ड्रैगन से ही सीखती हैं। तो ड्रैगन ने एक्सप्लेन किया कि मैजिक कोई सीक्रेट नहीं है, उसने भी तो स्पिरिट से सीखा था और चूंकि स्पिरिट से कोई भी डायरेक्ट बात नहीं कर सकता तो ज्यादा खतरा नहीं है। तो ऐसे वो बिल्ली रुकती है और प्रिंस को सिखाती है। और तब से जब भी कोई नया रॉयल बच्चा पैदा होता, जंगल से एक बिल्ली विजिट करने आती और अगर बॉन्ड अच्छा बनता तो वो साथ रहती और मैजिक सिखाती। और यहीं से इंसान, जादुई बिल्लियां और ड्रैगन के बीच एक शांति भरा समझौता शुरू हो जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। सीन शिफ्ट होता है जहां वो कैट एक अलग जगह निकलती है। उसे अचानक से एना नाम की एक यंग मैजिक स्टूडेंट ने समन कर लिया था। बेचारी बिल्ली को तो आइडिया भी नहीं है कि उसके बगैर उसके बच्चों का क्या होगा। सेम जैसे एना को भी आइडिया नहीं है कि उसने अभी अभी दुनिया के सबसे ओवर क्वालिफाइड हाउस कैट को समन कर लिया है। जिस मोमेंट वो कैट मैजिक सर्कल में अपीयर होती है, एना तो पैनिक करने लगती है, कन्विंस्ड है कि पक्का आज वो कैट फूड बन जाने वाली है। उसका टीचर तो लेकिन उसके इस सक्सेसफुल समन से थ्रिल्ड है और एना को बोलता है कि अपने नए फेमिलियर को घुमा के ले आए, तब तक वो दूसरे स्टूडेंट्स की मदद करता है। जबकि एना तो कहीं भी एक मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट के साथ अकेले जाना प्रेफर नहीं कर रही है। फिर भी वो नर्वसली मास्टर की बात मानती है। एक प्राइवेट रूम में पहुँच के कैट को पता चलता है कि वो ऑफिशियली एना की फेमिलियर है। नॉर्मली एक मैजिकल क्रिएचर समन करने में दिन लग जाते हैं, तो एना डरी हुई है कि इतनी जल्दी करना मतलब कहीं गलती तो नहीं हो गई। जब वो कैट लड़की के इस एंग्जियस बिहेवियर को देखती है, रियलाइज करती है कि ये इनक्रेडिबली टैलेंटेड है लेकिन इसका खुद में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बिल्ली मौसी की मातृत्व जाग जाती है क्योंकि उसके अपने बच्चे तो बड़े हो गए हैं। तो वो डिसाइड करती है कि क्यों न एक और बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाए। वो एना का नाम पूछती है, लेकिन जिस सेकेंड एना रियलाइज करती है कि ये बिल्ली बोलती भी है, वो तो ऑन द स्पॉट बेहोश ही हो जाती है। उसके गालों पे थपथपाते हुए कैट कहती है कि शायद ये इसका अपना तरीका है खुद को इंट्रोड्यूस करने का। क्लास के बाद कैट एना की मैजिकल ट्रेनिंग शुरू करती है। एना प्राउडली एक आइस ग्लेशियर स्पेल कास्ट करती है, लेकिन सिर्फ एक टिंगू सा आइस पेबल बाहर आता है और कैट तो उसे स्नैक समझ के कैजुअली खाने लगती है, जिससे अब एना और एम्बेरस्ड हो जाती है। रियलाइज करते हुए कि एना को प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, कैट एक लाइटनिंग स्पेल डेमोन्स्ट्रेट करती है। एना देख कहती है कि ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं किया। वो केयरफुली टेक्निक कॉपी करती है और एक थोड़ा सा लाइटनिंग स्पार्क क्रिएट होता है। तो कैट उससे स्पेल का नाम साथ में चैंट करना सिखाती है, जिससे अब एना एक पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट अनलीश कर रही थी जो ट्रेनिंग वॉल में क्रैश करती है। अपनी सक्सेस से ओवरजेड होके एना तो ऑलमोस्ट रो ही देती है, लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा टाइम तक नहीं चलता क्योंकि रियल ट्रेनिंग अगले ही दिन से शुरू हो जाती है। हर दिन कैट एना को जब तक वो थक के चूर ना हो जाए स्पेल्स कास्ट करवाती है। एक्सप्लेन करती है कि माना स्टेमिना की तरह काम करता है, जितना ज्यादा यूज और रिकवर करो उतना बड़ा होता जाता है। लाइटनिंग मैजिक मास्टर करने के बाद एना अपना आइस ग्लेशियर स्पेल दोबारा ट्राई करती है, लेकिन वो अभी भी इसमें बुरी तरह फेल हो जाती है और कैट सीधा बोल देती है कि दिल्ली अभी दूर है। कैट की इस इंटेंस ट्रेनिंग का एक अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट भी होता है कि एना हमेशा भूखी ही रहती है। उसके क्लासमेट शॉक्ड हो जाते हैं देख करके कि क्लास की एक शांत सी लड़की जो पहले कभी कभी खाना पूरा खत्म करती थी, अब पूरे मील्स को मिनटों में खा जाती है।
उन्हें घंटा पता होगा कि कॉन्स्टेंटली माना ड्रेन और रिकवर करना बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न करता है। क्लास में कैट प्रोफेसर की स्पेशल परमिशन से एना के पास बैठती है क्योंकि वो मॉन्स्टर रिसर्च में भी हेल्प कर रही है। जब एक क्लासमेट एना के अमेजिंग फेमिलियर की तारीफ करता है, एना भी प्राउडली एग्री करती है कि उसकी कैट सच में कमाल की है। जब स्टूडेंट्स फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, वहीं कैट अपनी हंटिंग पर जाती है और मैजिकल जेम रैट्स को ढूंढ करके शिकार करती है। उनके माथे पर लगे जेम्स परफेक्ट स्नैक हैं उसका अपना माना इंक्रीज करने के लिए। अब फिजिकल क्लासेस खत्म होने के बाद वो तुरंत एना को और मैजिकल ट्रेनिंग में डाल देती है। एक शाम जब एना कम्प्लीटली थक गई थी, कैट फाइनली उसे रेस्ट करने को बोलती है। बाद में वो एना के प्रोफेसर की मॉन्स्टर रिसर्च करने में हेल्प करवा रही थी और एक्सप्लेन करती है कि कैट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को ज्यादातर मैजिकल क्रिएचर से कहीं तेजी से रेस करती हैं। वो ये भी रिवील करती है कि उसने काफी और मॉन्स्टर्स भी रेज किए हैं, जिसमें एक मिस्टीरियस पंखों वाला ड्रैगन भी शामिल है, और ज्यादातर इतने धीरे धीरे बड़े हुए हैं कि उन्हें पूरी तरह से जवान होने से पहले ही उसे जाना पड़ा। फिर बताती है कि वो नोवाइस फॉरेस्ट से आती है, एक ऐसी जगह जो किंगडम के एडवेंचर्स लोग ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन एना कैट को जबरदस्ती नहलवाती है और मॉन्स्टर्स और मैजिकल बीस्ट तक को झेलने वाली कैट पानी में भीगी बिल्ली बन जाती है और एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, कहीं ना कहीं कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ट्रेनिंग के अलावा कैट एना के साथ लाइब्रेरी में भी जाती है और मैजिक स्टडी करने में भी वहाँ उसकी हेल्प करती है। वो उसके साथ हर जगह की पीसफुल एनवायरनमेंट एंजॉय करती है और साथ ही अपनी ह्यूमन बेटी को सीखते और ग्रो करते देख के प्राउड भी फील करती है। कुछ दिन बाद स्टूडेंट्स का एक समनिंग रिचुअल बुरी तरह से फेल हो जाता है और दूसरे किसी अंधेरी दुनिया का पोर्टल खुल गया था। हॉस्टाइल डीमंस बाहर आने लगते हैं और एना टीचर्स की मदद करने के लिए वो पावरफुल थंडरबोल्ट स्पेल यूज करती है जो कैट ने उसे सिखाया था। बिल्कुल जब एक बुढ़िया को लगता है कि बैटल खत्म हो गई, एक खतरनाक भयंकर डीमन पोर्टल से निकलता है जो सबको डर से ही फ्रीज करा देता है। तभी पूरी सिचुएशन एक बिजार टर्न लेती है। वो कैट कैजुअली डीमन को देख कहती है, ओए तू तो मेरा गोटिया है ना। रिवील करती है कि तुझे तो मैंने नाली से उठा के पाला था। वो माइटी डीमन की सारी इंटिमिडेटिंग ऑरा तुरंत खत्म हो जाती है और सारे टीचर्स उसे एक चिंतित बच्चे की तरह ट्रीट होते देखते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि आप कहाँ गायब हो गई थी, मैंने आपको कितना ढूंढा, और ढूंढते हुए अपने उस एडॉप्टेड बेबी ड्रैगन भाई से भी मिला। जब कैट उससे दूसरे बच्चों के बारे में पूछती है तो वह श्योर करता है कि हाँ सभी सेफ हैं और सभी आपको बहुत मिस करते हैं। कैट मुस्कुराती है और कॉन्फिडेंटली कहती है कि करने दो, पर अब वो मेरे बगैर भी ठीक रहेंगे। बिना सोचे वो खुशी खुशी अपने से टेरिफाइंग एडॉप्टेड बेटे को टीचर से मिलवाती है कि डरिए नहीं, ये तो मेरा गोटिया है। फिर और भी क्रेजियर आइडिया देती है कि बेटे क्यों ना समनिंग सर्कल को एक ट्रेनिंग डंजन में बदल दिया जाए ताकि स्टूडेंट सेफली डीमन से लड़ना प्रैक्टिस कर सकें। वो ग्रेटर डीमन तुरंत ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। कैट तुरंत पूछती है क्यों नहीं हो सकता है। वो तुरंत उसे ऑर्डर देती है कि वो डंजन गार्ड करे और मेक श्योर करे कि कोई स्टूडेंट हर्ट ना हो। अब दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन में से एक होने के बावजूद भी वो आर्ग्यू नहीं कर पाता। क्यूरियस होकर पूछता है कि आप अचानक से ह्यूमंस की इतनी केयर क्यों करने लगी, और कैट प्राउडली रिवील करती है कि वो एना को बिल्कुल अपने ही बच्चे की तरह रेस कर रही है। और ह्यूमन डीमंस एक एवर ग्रोइंग फैमिली के बारे में सोचते हुए ही वो इतनी खुशी से भर जाती है कि उसकी दोनों पूंछें हिलने लगी थी। वो डीमन अचानक से नोटिस करता है कि पहले तो आपके सिर्फ एक ही पूंछ थी ना। कैट एक्सप्लेन करती है कि हाँ, पर काउंटलेस जेम रैट्स खाने के बाद उसका माना काफी इंक्रीज हुआ है और वो एक नई फॉर्म में इवॉल्व हो गई है। सोचने के बाद डीमन समझ जाता है कि ये म्यूटेशन का सिंपल मतलब है कि वो और भी ज्यादा जिएंगी, तो वो बहुत खुश होता है और एक्सेप्ट करता है उनकी बात। उस दिन से मैजिक एकेडमी बूम करता है। कैट नहीं, एक मामा कैट की ट्रेनिंग और सेफ डीमन डंजन की वजह से स्टूडेंट्स पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब सालों तक ये स्कूल काउंटलेस टैलेंटेड मेजेस प्रोड्यूस करता है और एना उनकी ग्रेटेस्ट ग्रेजुएट्स में से एक बन के उभरती है। वो लेजेंडरी टाइटल भी अर्न करती है फोर्स स्ट्रोम का। फिर और सालों बाद एना उसी एकेडमी में टीचर बन के लौटती है। जो नए स्टूडेंट्स थे सब ने उसकी फेमस फोर्स स्टॉर्म की कहानियां सुनी होती है, तो वो सीक्रेटली एक्साइटमेंट से झांक के देख रहे थे उसे। और हाँ, मामा कैट आज भी उसके साथ ही है। उनका पहला स्टॉप ट्रेनिंग हॉल होता है जहाँ वो उस प्रोफेसर से मिलती हैं जिसके साथ उसने कभी मॉन्स्टर रिसर्च की थी। सालों की मेहनत के बाद वो भी फाइनली अब एकेडमी का प्रिंसिपल बन गया है, जो वार्मली मामा कैट का स्वागत करता है और उसके किए सब कुछ के लिए थैंक्स देता है, खासकर उस ग्रेटर डीमन को डंजन का इंचार्ज बनाने के लिए। बिल्कुल उसी वक्त वो डीमन अपने एक एडोरेबल कैट फॉर्म लेकर के अपीयर होता है। मामा कैट खुशी से बोलती है कि वो अपने ग्रेटर डीमन बेटे से मिलने जाने ही वाली थी, लेकिन पांव छूने की जगह ये नालायक ये बोलता है कि आप इतनी खतरनाक जगह में फिर से क्यों आई हैं?
ऑफेंडेड होकर के वो उसे याद दिलाती है कि भूल मत गोटिया, मैंने तुझे बड़ा किया है और कुछ डीमंस को तो मैं इस उम्र में भी हैंडल कर सकती हूँ। एम्बेरेस्ड होकर के वो जल्दी से उसे अंदर खींच ले जाता है कि मम्मा यार पब्लिक में मुझे गोटिया मत बोला करो ना, इधर ये ह्यूमन लोगों के बीच में मैंने अपना भौकाल बना के रखा है। वो एग्री करती है कि अच्छा ठीक है, पर क्लियरली दिख रहा था कि ये नहीं बदलेंगे। इधर एना अपने टीचर होने का पहला दिन शुरू करती है, लेकिन अपने इंट्रोडक्शन के दौरान फ्रीज ही हो जाती है। तभी मामा कैट आगे आती है और प्राउडली क्लास को बताती है कि उसने एना को रेज किया है और एश्योर करती है कि इससे तुम लोग भी बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि ये एक एक्सीलेंट टीचर है। जिससे एना को कॉन्फिडेंस मिलता है और वो अपनी स्पीच फिनिश करती है। कुछ दिन बाद एक स्टूडेंट एक एग्जाम फेल करने के बाद पूरी तरह से निराश था। एना एक्सप्लेन करती है कि लो माना सिर्फ टैलेंट की कमी नहीं है, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, और रिवील करती है कि कैसे वो खुद भी पहले इसी तरह से स्ट्रगल किया करती थी, लेकिन उसने लगातार ट्रेनिंग की इम्प्रूव करने के लिए। तो अगली सुबह एना और मामा कैट पर्सनली फिर उस स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं। मामा कैट ये भी रिवील करती है कि बच्चों, उसकी फेमस टीचर भी कभी टिंगू से आइस पेबल कास्ट किया करती थी, जिससे न सिर्फ वो स्टूडेंट बल्कि जल्दी ही पूरी क्लास में मोटिवेशन आ जाता है और सभी डेली ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं। हफ्तों बाद फिर स्टूडेंट्स डंजन का फाइनल फ्लोर कंकर करते हैं, जहां उन्हें मिलता है द टेरिफाइंग ग्रेटर डीमन। पर बच्चे तो जोकिंगली कहते हैं, ए गोटिया अपने क्यूट फॉर्म में आना रे। डीमन रियलाइज करता है कि उसकी माँ ने उसका सारा ऑरा का माँ बहन कर दिया है और वो चुपचाप ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इधर एकेडमी में एना को एक आउटस्टैंडिंग टीचर से तारीफ मिलती है और वो सजेस्ट करती है कि स्टूडेंट्स को एक रियल एडवेंचरर गिल्ड मिशन पर भेजा जाए। प्रिंसिपल भी अप्रूव करता है और एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू की जाती है। हर स्टूडेंट को एक इमरजेंसी फ्लेयर मिलता है, जिससे टीचर तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है उन्हें बचाने के लिए। फिर जब इंटर्नशिप खत्म होती है, कुछ स्टूडेंट्स तो फोड़ के आते हैं, जबकि कुछ डिस्करेज होकर लौटते हैं। लेकिन एना प्राउडली उन सबको कांग्रेचुलेट करती है, क्योंकि उन्होंने मेज बनने की तरफ अपना पहला रियल कदम उठाया है। एक साल बाद स्टूडेंट्स ग्रेजुएट भी कर जाते हैं और अपनी आगे की जर्नी शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मामा कैट एना और एकेडमी को लेजेंडरी बनते देखती है। जो कभी एक छोटा मैजिक स्कूल हुआ करता था, अब किंगडम का एक ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन बन गया है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक, तो सब्सक्राइब कर लेना याद से, क्योंकि इस साल हमें 5 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो लेट्स गो।